अभी भी यूक्रेन और रूस में लगातार जंग जारी है। हालांकि राहत की बात यह है कि कई छात्र जो हैं वो प्रयागराज आ गए हैं, या फिर कहें कि देश के कोने कोने से जो छात्र वहां गए हैं वो अब पहुंच रहे हैं और भारत सरकार पूर्ण तरीके से योगदान अपना दे रही है। हमारे साथ यहाँ पर दो छात्र हैं जो यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गए थे और ये सकुशल लौटे हैं, और इन दोनों ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। पीएम ने खुद सभी छात्रों को बुलाया था और उनसे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक जो है बातचीत की है। उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है वो साझा किया है। हम मौजूद हैं रुचि पांडे के घर में। आप देख सकते हैं ये इनका पूरा परिवार है, इनके माँ बाप हैं, इनके भाई हैं, इनकी एक दोस्त है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऋतिक भी बैठा हुआ है, और वो भी यूक्रेन के इवानो जो यूनिवर्सिटी है, फ्रांसिस यूनिवर्सिटी है, वहाँ का 3rd ईयर का छात्र है, और रुचि भी 3rd ईयर की छात्र है। हम सबसे पहले रुचि के पापा से बात करेंगे कि जब आपको पता चला कि यूक्रेन में ऐसे हालात हैं, कैसा वो मंजर था आपके जहन में, और क्या आप सोच रहे थे कि बेटी आपकी वहाँ फंसी है? वहाँ बेटी फंसी थी, ये तो सूचना थी कि यूक्रेन में युद्ध होने वाला है। उसके पहले से हम लोग सतर्क हो गए कि टिकट दे करके उसको किसी तरह से इंडिया ले आवें, लेकिन टिकट यहाँ नहीं मिला। मजबूरन इधर उधर करने के बाद भी टिकट नहीं मिल पाया, और टिकट नहीं मिला उसके बाद युद्ध छिड़ गया। और युद्ध जब छिड़ गया तो जिस दिन युद्ध छिड़ा है उस दिन हमसे एक दिन लड़की से कांटेक्ट हुआ था। उसके बाद दोबारा कांटेक्ट नहीं हो पाया, इसलिए हमको बहुत परेशानी हुई, और हमको क्या, हमारे पूरे परिवार को परेशानी हुई। उसके बाद मैं किसी से कांटेक्ट किया, बॉम्बे में एक थे हमारे, उनसे एमबीसी से कांटेक्ट करवाया, यहाँ से वहाँ से हर जगह से कांटेक्ट करवा करके किसी तरह से लोकेशन लड़की की मिली हमें। तब थोड़ा सा शांति हमको हुई कि यूक्रेन से निकल करके अब पोलैंड बॉर्डर पर लड़की पहुंचेगी। ठीक है, अब आप खुश हैं कि यहाँ पर आ गई अब हैं? इस समय हम बहुत खुश हैं क्योंकि लड़की हमारे सामने आ गई है। अब पढ़ाई का फिर आगे का भी देखा जाएगा कि जंग के बाद क्या होता है, क्या सिचुएशन है, कैसा रहेगा, तो उसके बाद फिर उसी तरह से हिसाब अपना करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ रुचि की माँ भी हैं और हाथों में इनके भी मिठाई है। अभी मिठाई भी आपने खिलाया है दोनों बच्चों को। क्या कहना चाहती हैं कि जिस तरीके से आपने तस्वीर देखी है मीडिया के माध्यम से, अब बच्ची आपके पास आ गई है, सरकार को कितना धन्यवाद देना चाहती हैं या क्या कहना चाहती हैं? सरकार का धन्यवाद तो भाई ये है जो सरकार यहाँ तक पहुँचा दी सबको, तो अब ऐसे बढ़िया क्या चीज़। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी से आपकी लड़की मिल ली और कितनी खुशी हो रही है? हालांकि जो तस्वीर यूक्रेन में ये आपको बताई है वो तो बहुत दयनीय है, दुखद है, लेकिन प्रधानमंत्री से मिलना ये एक बड़ी बात है। हाँ वो तो बड़ी बात सही है, कहाँ मिलते वो, अभी उनका उतना लगन थी, वो मिल गई जाके, उनसे बुला लिया गया उनको। अच्छा, अभी भी कई छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, तो अब आप लोग प्रार्थना कर रही हैं कि और सभी छात्र आ जाएं? प्रार्थना तो है ही है कि सब लोग आ जाएं, किसी तरह से अपने घर तो आ जाएं सब लोग। ठीक है, अब हमारे साथ रुचि हैं, हम उनसे रुचि से बात करेंगे कि रुचि कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है। दो एक्सपीरियंस हम पूछेंगे, पहला तो पूछेंगे जब आप यूक्रेन में थी, और दूसरा जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा है वहाँ पर? जब मैं यूक्रेन में थी तो मैं काफ़ी डर गई थी क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा पहले, और मैं कभी इतनी दूर अपने परिवार से रही भी नहीं। तो मैं काफ़ी डर गई थी कि क्या मैं वापस जा पाऊँगी या मैं यहीं रह जाऊँगी। तो किसी तरीके से करके हम वहाँ से निकल तो गए थे, पर हम बॉर्डर पे जाकर वहाँ पे फंस गए। हमने 3 दिन तक, इतनी ठंड में 3 दिन हमने पूरा वहाँ पे बिताया। ना हमारे पास कुछ खाने के लिए था, ना पानी पीने के लिए था, ना हमारे पास कुछ ओढ़ने के लिए था, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में था। हमारे पैर पूरे सूज चुके थे। हम वहाँ खड़े खड़े हमें कम से कम 48 से 72 घंटे हो गए थे। हम 3 दिन तक वहाँ खड़े रहे, पर हम निकल नहीं पा रहे थे किसी भी तरीके से। जैसे तैसे करके हम वहाँ से निकले। फिर उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, और हम वहाँ बॉर्डर पे पहुँचने के लिए हमें 30 से 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, जो
शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं कभी इतना पैदल नहीं चली। तो वो मेरे लिए बहुत, मतलब मैं पूरी तरीके से थक चुकी थी कि मुझे बस जल्द से जल्द अपने घर वापस आना था, चाहे मैं कैसे भी आऊँ। और मैंने तो एक एक दिन 2 दिन रहने के बाद वहाँ पे ये भी होप छोड़ दिया था कि मैं शायद जाऊँगी वहाँ अपने घर, क्योंकि मैं इतना स्ट्रेस में आ चुकी थी अच्छा, वहाँ कई पे। बच्चे वहाँ बीमार भी पड़ गए थे क्योंकि खड़े-खड़े थक गए, कई लोग हाँ, को ठंड, हाइपरटेंशन हो गया। हाँ, बहुत बहुत सारे बच्चे थे, क्योंकि ना वहाँ पे पानी पीने के लिए था, तो पानी की दिक्कत, खाने की दिक्कत, भूख लगती पर खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो हम वहाँ कुछ नहीं खा सकते थे। और इतनी ज़्यादा ठंड, कुछ बच्चों को हाइपोथर्मिया हो गया, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। कुछ बच्चों के पैरों में छाले पड़ गए, ब्लड क्लॉटिंग हो गई। तो इन सब चीज़ों को देख के मैं और डर रही थी कि मेरे साथ क्या होगा। तो लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर हाँ, साकुशल आ गए। अब प्रधानमंत्री जी से आपने जब मुलाकात की, क्या उन्होंने बातचीत आपसे की और कैसा एक्सपीरियंस रहा है उनसे? अ, हम कल मिले, प्राइम मिनिस्टर से हम कल मिले, और उन्होंने हमसे बस हमारे एक्सपीरियंस पूछे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप वहाँ कैसे थे, कैसे आप वापस आए, गवर्नमेंट ने आपकी कितनी हेल्प की। तो हमने यही सब उन्हें बताया और उनका थैंक किया कि उन्होंने हमारी इतनी मदद की, हमें वहाँ से यहाँ तक लाने में। वो हमेशा हमारे साथ रहे, हमारे कांटेक्ट में रहे, और इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत मदद की। बॉर्डर से निकलने के बाद हमें कोई किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हुई, ना खाने की, ना पानी की, कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत अच्छे से हमें ट्रीट किया गया और अच्छा, रखा गया। एक चीज़ आता है ज़हन में, वो ये कि लोग यूक्रेन को क्यों चुनते हैं कि जब वो पढ़ाई के लिए या एमडी के लिए जा रहे हैं, तो यूक्रेन को क्यों चुना है? आखिर वजह क्या रहती है? वजह सिंपल यही है कि जो पढ़ाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगी है, कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स नहीं हैं, और प्राइवेट कॉलेजेस में अगर हम एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ की, इसलिए वो ये प्रेफर करते हैं कि हम उन्हें बाहर भेजें। और जो पढ़ाई हम यहाँ इतनी महंगी करेंगे, वही हम कम रेट में, कम पैसों में पढ़ाई हम वहाँ पे करेंगे, तो वो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए ठीक वो है, हमें बिल्कुल। तो हमारे साथ ये रुचि थी हमारे। अब ऋतिक हैं। ऋतिक, कैसा एक्सपीरियंस है? सवाल चूंकि सेम है, क्योंकि आप लोग एक ही जगह से आ रहे हैं। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है और क्या कहना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर जो बॉर्डर तक जो परेशानियाँ हुई, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद, जब आप देखिए ब्लास्ट हो रहा है, जी जी जी, एयर सब अटैक हो रहे हैं। सब लास्ट जब हुआ सर तो बहुत बच्चे परेशान हो चुके थे, भाग रहे थे सर, कहाँ जाएं, कहाँ वहाँ यहाँ तंस लोग भी भाग रहे थे, सामान वामान लेके सब, भाई कार, सब बहुत दिक्कत हुई सर। अच्छा, जब आप प्रधानमंत्री मोदी जी से यहाँ मुलाकात की, पहला सवाल उनका क्या था और क्या क्या उन्होंने पूछा आप लोगों से? उन्होंने ये बोला कि बच्चों कैसे हो, जी जी, और बोला कहते कि कैसा तुम्हारा रहा वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। जी जी जी। अभी की स्थिति क्या है वहाँ? कितने अभी इंडियंस वहाँ फंसे हो सकते सर हैं? अभी सर मेरे फ्रेंड है, उससे बात हो रही थी सर, तो सुमी में मेरा फ्रेंड है जो दूर रशिया से ही है सर। वहाँ पे सर ये वो लड़का ये बोल रहा था कि सर वहाँ निकलने नहीं दे रहा, सुमी से बाहर निकल नहीं पा रहे हम लोग कि हम बॉर्डर पहुँच सकें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर इंडियन एम्बेसी की सुमी के बच्चों को निकलवाए, और जो बच्चे और फंसे हैं उनको भी जल्दी से जल्दी निकलवा सके। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि ये सुनने में आ रहा है। आके निकल रहे हैं सर, क्योंकि हम एम्बेसी ने बोल रखा था कि बस में लगा के ही अलाउ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और देशों के जो जी, और बच्चे तो सर निकल ही गए सर ज़्यादातर ज़्यादातर। निकल जी गए। जी जी जी। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर इनकी एक फ्रेंड भी है जो यहाँ पर आई हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। अब आप अपने फ्रेंड को देख ले रही हैं कि साकुशल आ गई हैं। क्या आपने भी प्रार्थना की थी और क्या कहना चाहती हैं? हाँ, देख के खुशी हो रही है, बहुत टेंशन हो गई थी क्योंकि ना फ़ोन लग रहा था ना कुछ, और जैसी हालात थी बहुत डर लग रहा था। तो जैसे ही पता चला कि ये, मतलब हम लोग पल-पल उसको मैसेज कर रहे थे कि कहाँ हो, कहाँ पहुँचे हो। और जब पता चला कि वो मतलब एयरपोर्ट पे आ गई है और फिर उसने कहा कि हाँ दिल्ली आ गए हैं, तो थोड़ी जान में जान आई कि मतलब अब आ जाएगी वो घर आराम से। तो जैसे ही खबर सुनी कि वो इलाहाबाद आ गई है, तो हम तुरंत ही कि इससे मिलने के लिए आज यहाँ पर उसके घर आए मिलने के लिए। अब और जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनके लिए क्या प्रार्थना दुआ हम कर लोग रहे हैं? प्रे कर रहे हैं कि वो लोग भी जल्दी से जल्द निकल जाएं, क्योंकि उनके ऊपर क्या बीत रही है उनके घर वालों को, वो हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे अपना जब बाहर था तभी हम लोग को ये एहसास हो रहा है। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट से भी यही अपील है कि वो लोग जल्दी से जल्दी उनको निकाला जाए और ये वहाँ भी से। प्रे कर रहे हैं कि यूक्रेन में हालात सामान्य हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि चाहे इंसान तो या हम हो या वो हो, इंसान तो वो भी, कोई भी सफ़र तो कर रहा है ना, सफ़र वो भी कर रहे हैं। तो पूरे हालात शांति हो जाए, पीस मेंटेन हो जाए, यही सबसे अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ये रुचि का पूरा जो परिवार है ये यहाँ पर बैठा हुआ है, बेहद खुश हैं।
और इनका ये कहना है कि यूक्रेन के जो हालात हैं वो जल्द से जल्द समान हो, साथ ही साथ जितने भी वहाँ पर छात्र फंसे हुए हैं, चाहे वो भारत के हों या अन्य देशों के हों, वो सभी साकुशल अपने वतन लौटें। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।